हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग अड्डा 24/7। आई एम शोकंदेव, नॉन नर्सिंग एजुकेटर। और बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपके एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज आउट हुई है तो उसका प्रॉपर सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि आपको किस तरीके से इस चीज़ की पढ़ाई शुरू करनी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि इस बार एसएससी के द्वारा जो फेज 14 की नोटिफिकेशन आउट की गई है उसमें आपकी एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी ये वैकेंसीज आई हैं। तो अगर हम एसएससी के द्वारा जो आपके पास सिलेबस दिया गया है उसकी अगर हम बात करें तो टोटल आपके पास 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस है, जो कि आपके पास क्या होता है बच्चा, आपका रीजनिंग होता है। यानी कि आपसे रीजनिंग, मैथ्स, जीके एंड आपसे इंग्लिश पूछा जाएगा। हर एक सेक्शन में आपसे 25 सवाल पूछे जाएंगे। हर एक सवाल आपका 2 मार्क का रहने वाला है। यानी कि टोटल अगर पर सब्जेक्ट वेटेज की बात करें तो आपका 50 मार्क का हर एक सब्जेक्ट रहेगा। इन्होंने एक नया रूल शुरू किया है कि अभी जो ये 60 मिनट्स आपको देंगे पेपर सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट्स पर सेक्शन आपको दिए जाएंगे। यानी कि हर सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। तो आपको उसके हिसाब से अपना टाइम जो है मैनेज करते हुए चलना है। साथ ही साथ एसएससी में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, 0.5 मार्क्स की आपकी यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो अगर बच्चा हम बात करते हैं आपके पास रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपकी एनालॉजीज हैं, क्लासिफिकेशन है, सीरीज हैं, नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स में आपको कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, फिर आपके पास मिसिंग अल्फाबेट, ये सब कुछ देखने को मिलता है। लॉजिकल रीजनिंग में सिलॉग्स पूछे जाएंगे, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, या तो फिर आपके पास अगर हम बात करते हैं आपकी जो फिगरल क्वेश्चन आते हैं, फिगर वाले जो सवाल आते हैं कि कितने नंबर ऑफ फिगर्स हैं, या तो फिर पैटर्न फोल्डिंग होता है, पंच होल वाले क्वेश्चंस आते हैं, फिगर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सब कुछ आपका जो है किसका सिलेबस रहने वाला है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, ये आपका प्रॉपर जनरल स्टडीज होता है, जिसमें आपका एसएस, साइंस और करंट अफेयर पूछा जाता है। अगर हम जीके की बात करें, इसमें आपको हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अगर हम बात करते हैं आपके पास साइंस की, तो आपका वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें पूछा जाएगा। और अगर आप करंट अफेयर की बात करोगे तो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर आपके प्रॉपरली रिवाइज होने चाहिए। आपको अवार्ड्स के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, कौन सी किताबें लिखी गई हैं, इन सब चीजों के बारे में प्रॉपरली पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं आपके पास किसकी बच्चा, मैथ्स की, मैथ्स में आपका नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, ये सब कुछ पूछा जाएगा। जैसे कि नंबर सिस्टम में फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम। अर्थमेटिक में आपसे परसेंटेज रिलेटेड सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं। बेसिक अलजेब्रा पूछा जाएगा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन पूछा जाएगा, एंड आपसे ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाएगी। नॉर्मल अब तक जितने भी आपके नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उसमें आप लोग जो है नंबर सिस्टम को और फंडामेंटल अर्थमेटिक को ही टारगेट करते हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो आप जो है टारगेट करते हुए नहीं चलते। तो बेसिकली अगर देखा जाए, अगर किसी बच्चे ने नो नर्सिंग की तैयारी पहले की भी है तो उसने सिर्फ इन्हीं चीजों की तैयारी की है, नीचे वाला पोर्शन अभी उसका अनटच्ड है, ठीक है। और इसके अलावा आपका इंग्लिश पूछा जाएगा। तो अगर इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश में आपके पास वोकैबुलरी पूछी जाएगी, वोकैब पूछा जाता है, ग्रामर पूछा जाता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाता है और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो ग्रामर में वही आपके टेंसेज हैं, एक्टिव वॉइस वगैरह, वोकैब में आपके सिनोनियम्स, एंटीनियम्स, ये सब कुछ पूछा जाएगा। एरर्स वगैरह पूछे जाते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को रीड करना आएगा, ब्लैंक्स को फिल करना आता है, ये सारा आपका बेसिक लेवल का इंग्लिश पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट और किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखनी है कि YouTube पे आपकी रोज लाइव क्लास जा रही है। एक 40 डे का क्रैश कोर्स यहाँ पे शुरू किया गया है। तो आपको 4 to 5 ये जो क्लास है वो रेगुलर बेसिस पर लेनी है, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। देन आपको जो क्लासेस आपकी जीके एंड साइंस की अभी चल रही हैं, विद टाइम आपकी बाकी की क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। अब हम ये सोच लेते हैं कि आप जो है किस तरीके से तैयारी को शुरू कर सकते हैं। अगर बच्चों हम बात करें, मान लीजिए आपका जो डेली टारगेट है वो 6 to 8 आवर्स का लगभग होता होगा। तो अगर हम 6 to 8 आवर्स बात करें, आप नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप नर्सिंग की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा अनुमान लगा लेते हैं, चलो आप या तो 6 घंटे खुद पर से पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, या तो 8 घंटे पढ़ते हैं। तो अभी आपको इस टाइम को प्रॉपर 2 हिस्सों में बांट लेना है, जिसमें आप अपना कुछ टाइम, हाफ टाइम नर्सिंग में इन्वेस्ट कीजिए और हाफ टाइम आप जो है नॉन नर्सिंग में इन्वेस्ट कीजिए। जो हाफ टाइम, मान लीजिए 3 आवर्स आप नॉन नर्सिंग को देने वाले हैं, तो उस 3 आवर्स को आप 3 सब्जेक्ट के हिसाब से बांट लीजिए। मान लीजिए अगर आपको जीके पढ़ना है और उस पर आपको सिर्फ 1 घंटा लगाना है, तो उस जीके के अंदर आप 10 से 15 मिनट क्या कर सकते हैं, डेली के करंट अफेयर के पॉइंटर्स पढ़ सकते हैं। फिर 15-20 मिनट आप 9th-10th की साइंस को दे सकते हैं, और बाकी का बचा हुआ समय आप जो है अपनी एसएस पर, ज्योग्राफी शुरू कर लीजिए, हिस्ट्री शुरू कर लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है आप उस पर फोकस कर सकते हैं।
वहीं पर अगला जो 1 घंटा है आपके पास, आप उन टॉपिक्स को लेकर के चलिए जो ऑलरेडी आपके नर्सिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन काफ़ी फेमस हैं, आपके पेपर में आते ही आते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर हैं, कैलेंडर हैं, इनके कंसेप्ट रिवाइज कीजिए और इनके क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए। डेली 1 आवर रीजनिंग पे इन्वेस्ट कीजिए एंड सेम गोज फॉर नेक्स्ट 1 आवर मैथमेटिक्स। अगर हम बात करते हैं मैथ्स की, जैसे मैंने बोला टाइम एंड वर्क है, डिस्टेंस एंड स्पीड है, अर्थमेटिक है, ये सब आप लोगों ने आरआरबी के टाइम पे भी पढ़ा होगा, है ना। तो अगर आप एसएससी को टारगेट कर रहे हो तो ये सब अभी भी आएगा, तो इनके भी कंसेप्ट आप रिवाइज कर सकते हो। और क्या कर सकते हो बच्चा, इसके क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो जाएगा, आप नर्सिंग के अलावा भी बाकी सब्जेक्ट्स पर कंसंट्रेटेड होकर बैठ पाएंगे। और जब एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो जाएगा तो उससे आपका फायदा क्या होगा, अब आप इस टाइम विंडो को इंक्रीज कर सकते हैं और ज्यादा घंटे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो दैट इन 2 महीनों के अंदर आप जो है एसएससी नर्सिंग ऑफिसर में अच्छा स्कोर कर सके। बात समझ में आती है जी, बहुत बढ़िया। तो ये अभी आपका स्टार्टिंग का प्लान है, ठीक है। उसके अलावा आप ये कर लीजिए, आप जो नो नर्सिंग बाय महक मैम एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप उसको ज्वाइन करेंगे, आपके पास जो है जो भी इंफॉर्मेशन आपके एसएससी नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग है, किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपकी नर्सिंग की फील्ड में आती है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। बाकी आपके जीके कुछ पॉइंटर, करंट अफेयर के कुछ पॉइंटर, वो भी मैं यहाँ पर आपको भेज देती हूँ, तो उनको भी आप रीड कर सकते हैं। 24 अप्रैल से अपना एक बैच शुरू होने जा रहा है, जिस बैच में आपका प्रॉपर वे से तैयारी शुरू करवाई जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट जाइए बैच में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बैच में एनरोल करने का बच्चा फायदा पता क्या है, कि आप लोगों ने अभी YouTube से जो भी फ्री में पढ़ा है, आप ये भी सोच के देखिए कि आपका कंपटीशन प्रॉपर उन बच्चों के साथ है। तो एक स्ट्रेटेजिक तरीके से बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ कवर करना है और बहुत अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए आपको अगर इंटरेस्टेड हो तो एक स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान की जरूरत पड़ेगी कि किस तरीके से रेगुलर बेसिस पे पढ़ा जाए, कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, अड्डा 24/7 सर्च कर सकते हैं। आप पहले लिंक पर जाइएगा, यहाँ से आप ऑल कोर्सेज पर जाइएगा, यहाँ से आपको जाना है जी नर्सिंग पर, नर्सिंग से एसएससी नर्सिंग ऑफिसर पर। ये रहा स्टूडेंट्स आपका बैच, आप बाय नाउ पर क्लिक कर लीजिए। और मैं यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट कोड बता देती हूँ, आप जो का डिस्काउंट कोड रहने वाला है YT43, आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा बच्चों। तो बैच जो है आपको मात्र 839 रुपीज़ का पड़ जाएगा। ये आपका बैच है, इस पर कोड मैंने आपको बता दिया है, कोड क्या रहने वाला है YT43। अदर देन दैट अपने पास क्या है जी, एक फ्री बैच भी है, जिसमें अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। ये आपका सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का फ्री बैच है। तो बाय नाउ पर जाइएगा, बाय नाउ पर जैसे ही आप जाओगे, इसके अलावा आप क्या कर सकते हो ना, आप शो मोर कूपन्स पर जा सकते हो। ये आपका NV100 जो है शो मोर कूपन्स पे आ जाएगा और आपका जो बैच है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको 0 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है। तो आप इस बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि मैम मुझे जो है बुक से पढ़ना है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है बुक्स भी सजेस्ट कर दूंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप तैयारी करना शुरू कीजिए, हो सकता है कि आपके लिए ही ये वैकेंसी आई हो सकता है उस लिस्ट में एक आपका ही नाम आना हो। तो फटाफट जाइए, अच्छा सोच के अच्छे से अपने प्रिपरेशन करना शुरू कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।